हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मैथ स्टडी वेलकम में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को कैसे शॉर्ट ट्रिक से हल किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इस पे आधारित पहला क्वेश्चन। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, ब्याज की दर क्या है? ठीक है, इसमें दे रहा है आपका कि कोई धन है, ठीक है, कोई धन है जो 3 वर्ष में, कितने वर्ष में? 3 ईयर में। 3 वर्ष में कै गुना हो जा रहा है? तो 8 गुना हो जा रहा है। ठीक है, इसका क्या पूछा आपसे? दर पूछा है। तो 1 वर्ष में आप इसको पहले निकाल लीजिए 1 ईयर में जो यह दिया है। ठीक है, क्या दिया है यह? 8। तो 8 का यहाँ पे 3 ईयर है तो इसका घनमूल कर देंगे, और 2 ईयर रहेगा तो इसका वर्गमूल कर देंगे। फिलहाल यह 3 ईयर है तो घनमूल कर देंगे, तो घनमूल में कितना होगा? या 8 होगा। 8 का घनमूल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब इसमें आपसे क्या पूछा है? दर ज्ञात कीजिए। दर बराबर इसका अंतर, तो 2 में से 1 निकलेगा तो 1 बट्टे यहाँ पे जो यह मूलधन मान दिया है वह 1 है, गुणे 100% का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 100% ही इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका ए सही है। सेकेंड क्वेश्चन, यदि कोई धन 3 वर्षों में 2700 रुपये से बढ़कर 6400 रुपये हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कोई धन 2700 रुपया, ठीक है, जो कि 3 वर्षों में, 3 ईयर में यह कितना हो जा रहा है? तो बढ़कर यह 6400 रुपया हो जा रहा है। ठीक है, या 2 जीरो से या 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, इसलिए यहाँ पे 1 ईयर में पहले निकाल लीजिए। तो 1 ईयर के लिए 3 ईयर पे है, तो 3 ईयर पे है तो इसको घनमूल में या 27 कर देंगे, और इधर भी घनमूल में कितना कर देंगे? 64। अगर यहाँ पे 2 ईयर होता तो इसका हम लोग स्क्वायर रूट निकालते, वर्गमूल निकालते। ठीक है, इसका घनमूल निकालेंगे तो 3 आएगा, और इसका घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 4 आएगा। इसलिए हम लोग को इसमें क्या पूछा है? दर पूछा है। तो दर बराबर इसका अंतर, 4 में से 3 निकलेगा तो 1 होगा, और अपान में यह 3 हो जाएगा, इंटू 100% का मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, 100 में 3 का डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3% इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से 2304 रुपये धनराशि 2 वर्षों में 2500 हो जा रही है या बढ़ करके? ठीक है, तो इसका दर ज्ञात करना है। तो जो मूलधन है आपका वह दिया है आपका 2304 रुपये, जो 2 वर्षों में बढ़कर यह कितना हो जा रहा है? 2500 हो जा रहा है। ठीक है, यह 2 वर्षों में दे रहा है, तो इसलिए हम 1 वर्ष में पहले इसका काउंट करते हैं। तो इसको काट करके पहले छोटा कर दीजिए। किससे कटेगा इसमें? तो इसको हम लोग काटते हैं, यह 4 से कट जाएगा। 4 पच्चे 20, 4 पच्चे 20, कितना बचा यहाँ पे? 3 बचा और 0, 30 हो जाएगा। 4 सत्ते 28 और 2 बचा 24, 4 छक्के 24। इसको काटते हैं, 4 से काटते हैं तो यह हो गया 4 छक्के 24, 1 बचा तो 10, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20। अब देखिए ये 2 ईयर में पूछा है, तो 2 ईयर के लिए स्क्वायर रूट आपको निकालना होगा। 2 ईयर के लिए स्क्वायर रूट, 3 ईयर के लिए क्यूब रूट निकालते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 25 हो जाएगा, क्योंकि 24 में 24 का गुणा करेंगे तो 76 होगा 500, और 625 लाने के लिए 25 में 25 का गुणा करते हैं। इसलिए इसमें आपसे क्या पूछा है? दर पूछा है। तो दर बराबर इसका अंतर, 25 में से 24 निकलेगा तो 1, और बट्टे में 24 हो जाएगा, और गुणा कर देंगे 100% का। ठीक है, अब देखिए ये कट रहा है
तो 4 से कट रहा है, 4 छक्के 24, 4 से अब 25 बार में कट जाएगा, 25/6%। 6 का भाग दे देंगे, 6 चौको 24, 1 बचा और बट्टे में 6, 4 सही 1/6% इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपनी से 8 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कोई धन है जो 6 वर्ष में, कितने वर्ष में, 6 बार में, तो 6 ईयर में यह कै गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, पूछ रहा है उसी दर से कितने वर्षों में यह कै गुना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है, इसको मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, वीडियो नहीं बना पा रहा था, थोड़ा आवाज़ तबीयत ख़राब होने के कारण ख़राब हो गया है, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। आइए, थोड़ा सा तबीयत सही हुआ है तो पुनः मैं वीडियो बनाना चालू कर दिया हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिएगा और अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता रहूँगा। आइए, यहाँ पे हमको T1 इसको मान लेते हैं और इसको T2 मान लेते हैं। यह हो गया N1 और ये हो गया आपका N2। क्या निकालना, आपको T2 निकालना है। तो T2 निकालने के लिए, ठीक है, यहाँ पे जो 6 ईयर में जितना गुना हो रहा है, ठीक है, कै गुना है, तो यह 2 गुना है। ठीक है, कै गुना है, 2 गुना है। तो हम इस पर कितना पावर करें कि यह प्राप्त हो जाए। तो 2 पर यदि हम 3 घात करते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 प्राप्त हो जा रहा है। T2 जब निकालना हो तो T1 में 6 ईयर में जो इसकी पावर होगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, जो कि विकल्प नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो उसी दर से वह 27 गुना कब होगा। ठीक है, ये 4 वर्ष में, कितने वर्ष में, 4 वर्ष में यह कै गुना हो जा रहा है, तो 4 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है। पूछ रहा है कितने वर्षों में यह कै गुना हो जाएगा, 27 गुना हो जाएगा। बहुत आसान है। ठीक है, क्या आप करेंगे, यह हो गया आपका T1, यह हो गया T2। अब यहाँ पे देखिए, इसको N1 कर लेते हैं, यह N2 हो गया। यहाँ पे जो यह गुना में दे रहा है, क्या गुना है, 3 गुना, उसको यहाँ लिखकर इसका पावर हम ऐसा लिखें कि उसको हल करने पे यह 27 पा जाए। ठीक है, तो 3 की पावर क्या लिख देंगे, 3, 3 3 के 9 3, 27 हो जा रहा है। इसलिए आपको क्या निकालना है, इसमें T2 निकालना है। T2 बराबर T1 में, T1 कितना है, 4 ईयर है, 4 ईयर में इसकी पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर कितना है, 3 है, 4 तिहाई 12 वर्ष इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। ठीक है, वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। ठीक है, कोई धनराशि है जो कि 3 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है। 3 वर्ष में कै गुना हो जा रही है, 3 गुना, तो कितने वर्षों में वह क गुना हो जाएगी, 9 गुना हो जाएगी। सवाल एक ही जैसा मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, तो आपको अच्छी तरह से ये सवाल समझ में आ जाए। तो देखिए, यह T1 हो गया, यह T2 हो गया, तो हमको T2 की आवश्यकता है। तो T2 बराबर हम इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो मान दिया है, कै गुना है, 3 गुना है। 3 की पावर हम क्या लिखें कि यहाँ पे यह प्राप्त हो जाए, तो इसकी पावर हम 2 लिखते हैं, तो 9 प्राप्त हो जाएगा, 3 3 के 9। T2 बराबर T1 में, T1 कितना है, 3 ईयर है, 3 ईयर में इसका जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 तिहाई 6 वर्ष इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर रखी कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह 8 गुना होने में
कितना समय लेगी। ठीक है, 5 वर्ष में यह कै गुना हो रहा है, 2 गुना हो जा रहा है। ठीक है, 5 वर्ष में 2 गुना, तो पूछ रहा है कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। बहुत आसान है, बहुत ही सुपर ट्रिक है। यह हो गया आपका T1 और यह हो गया आपका T2, यह हो गया N1 और यह हो गया आपका N2। ठीक है, N2 के लिए यहाँ पे N1 में जितना मान दे रहा है, यहाँ पे कितना है, 2 है, तो 2 की पावर हम क्या लिखें कि यह 8 हो जाए। तो 2 की पावर यदि 3 लिखते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जा रहा है, यानी इसका गुणनखंड करके और उसका हमने पावर कर दिया यहाँ पे। तो 2 की पावर कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे T2 पूछ रहा है, तो T2 इजकल टू T1 में, T1 कितना है, 5 ईयर है, 5 और में इसकी पावर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 तिहाई 15 वर्ष इसका आंसर होगा, जो कि विकल्प नंबर आपका इसमें सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की किसी वार्षिक प्रतिशत दर से कोई धन 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो उसी दर से कितने वर्ष में स्वयं की 16 गुनी हो जाएगी। कोई राशि है जो 4 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। 4 वर्ष में कै गुनी हो रही है, या 2 गुनी हो जा रही है। पूछ रहा है कितने वर्षों में वह स्वयं की 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। यह T1 है, यह T2 है, यह N1 है और यह N2 है। आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान देना होगा, तो आप बस यही ध्यान देना है कि यहाँ पे जो यह मान दे रहा है, जो T1 के लिए जितना गुना हो रहा है उसको हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और इसकी पावर हम क्या लिखें कि यहाँ पे यह मान प्राप्त हो जाए, तो इसकी पावर हम 4 लिखते हैं, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जा रहा है। अब यहाँ पे हमको T2 निकालना है, तो T2 इजकल टू T1 में इसका जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 वर्ष में इस 4 का गुणा करेंगे, तो 4 चौको 16 वर्ष इसका आंसर होगा, यानी 16 वर्ष में कै गुना हो जा रहा है, 16 गुना हो जा रहा है। ठीक है, इसमें विकल्प नंबर आपका ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वह राशि 9 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष में 3 गुना हो जा रही है। ठीक है, 5 वर्ष में यह कै गुना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। तो कह रहा है कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगी। ठीक है, यह कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पे हमको यह T2 निकालना है, यह T1 है और यह T2 है। T2 निकालने के लिए, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे इसको पहले हल करेंगे। यहाँ पे जो यह मान दिया है कितना है, 3 की पावर हम क्या लिखें कि यह आ जाए, तो 2 लिख देते हैं, 3 3 9 हो गया। अब हमको T2 कितने वर्षों में, तो 5 गुणे T1 में इसका जो पावर है उसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 दूना 10 वर्ष इसका आंसर होगा। 10 वर्ष में यह धन कै गुनी हो जाएगी, तो 9 गुनी हो जाएगी, जो कि विकल्प नंबर आपको इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, 20 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी। ठीक है, यह धनराशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जा रही है। 5 वर्ष में कै गुनी हो जा रही है, तो 2 गुनी हो जा रहा है। कह रहा है 20 वर्ष में यह राशि कितना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यह कै गुना होगा, पहले इसको हम लोग निकालें। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो मान रहता है उसको हम ऐसे लिख देते हैं, और यहाँ पे जितना गुना होता था हम पावर ऐसा लिखते थे कि वह आ जाए, लेकिन वह नहीं है, तो पावर हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। यह आपका T1 हो गया और यह T2 हो गया। T2 निकालने के लिए T1 में
यहाँ पे जितना पावर था उसका हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। T2 का मान कितना है 20 है, गुणा है इधर आकर के भाग n बराबर 5 चौको 20, n बराबर आपको क्या मिल गया 4 मिल गया। इसलिए अब यहाँ 2 की पावर क्या गुना हो रहा है, पहले इसको निकाले, 2 की पावर n गुना हो रहा है तो 2 की पावर ये 4 गुना हो जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना यह 16। 20 वर्षों में यह धन कै गुना हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। तो 16 गुणे प्रारंभिक धन इसका कितना है 12,000 रुपया है। 12,000 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1 0 2 0 3 0 आ जाएगा। 16 दूना 32, 32 कर कितना हो जाएगा 2 हासिल 3, 16 एकम 16, 16 3 19। यही इसका आंसर होगा, जो कि इसमें विकल्प नंबर आपका सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपये 3 वर्षों में 3 गुना हो जाता है, वह धन 6 वर्ष में कितना हो जाएगी। 3 वर्ष में कोई धन है, 3 वर्ष में यह कै गुना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 3 वर्ष में यह धन कै गुना हो रहा है, 3 गुना हो जा रहा है। 6 वर्ष में पहले हम निकालें कि यह कितना गुना होगा, पहले इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे जो मान है वह लिख देंगे, यहाँ पे इसकी पावर हम लोग क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो यह T1 हो गया और ये T2 हो गया। T2 ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, मैं इससे पहले भी बताया, T1 में यहाँ पे जो भी पावर होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। T2 का मान 6 है और इधर 3 है, 3 गुणा इधर जाएगा तो भाग 3 दूना 6, यानी इक्वल टू कितना मिल गया, इसमें 2 मिल गया। ठीक है, यानी 3 की पावर कितना हो जाएगा 2, 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 के 9। ये 6 वर्ष में कै गुना हो जा रहा है, 9 गुना हो जा रहा है। ठीक है, चूंकि प्रारंभिक मूल्य आपका कितना है 500 रुपया है, 9 गुना हो रहा है यह, तो 9 का गुणा करेंगे 9 पच्चे 45, 4,500 रुपया यह आंसर हो जाएगा, जो कि आपको विकल्प नंबर इसमें ए सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। थोड़ा तबीयत ज़्यादा ख़राब था इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आइए अब फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।